अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अज़रबैजान जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 का पहला कस्टमर बना है और ओवरऑल वो JF-17 एयरक्राफ्ट के तीसरे कस्टमर हैं नाइजीरिया और म्यांमार के बाद। तो रिसेंटली उनके जो JF-17 ब्लॉक 3 है उनको लेकर अज़रबैजान एयरफोर्स की तरफ से उनकी जो पहली अपनी एक्सरसाइज है उसको होल्ड किया गया था, जिससे रिलेटेड पिछले हफ्ते उन्होंने प्रॉपर वीडियोस और फोटोज को रिलीज किया था। लेकिन आज दोबारा से क्योंकि अज़रबैजान एयरफोर्स की तरफ से अपना जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसको अब यहाँ पर पब्लिकली अनवील किया जा रहा है, तो अज़रबैजान की कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने अज़रबैजान एयरफोर्स की एयरबेस का नसोसनिया एयरबेस जहां पर JF-17 ब्लॉक 3 पोस्टेड है नए एयरक्राफ्ट, तो अज़ेरी मीडिया की तरफ से उस एयरबेस का विजिट किया जाता है और उनसे यहां पर हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 की कुछ एडिशनल फोटोज और वीडियोज निकल के आती हैं, जिनमें एडिशनल डिटेल कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक रैपिड पेस के ऊपर अज़रबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए। ऑलरेडी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उससे ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अभी तक जितने एयरक्राफ्ट हमने अज़रबैजान को डिलीवर कर दिए हैं, अज़रबैजान यहां पर ऑफिशियली पाकिस्तान के बाहर JF-17 का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है। और जो यहां पर एस्टिमेट्स हैं, पिछले एक साल से कम के टाइम में पाकिस्तान की तरफ से यहां पर 16 से ज्यादा JF-17 के यूनिट्स जो हैं वो अज़रबैजान को डिलीवर कर दिए गए हैं। क्योंकि पहली पिक्चर्स जब पहली दफा JF-17 अज़रबैजान को रिसीव हुए थे तो वो नवंबर 2025 में, यानी कि आज से तकरीबन 8 महीने पहले आई थी, जहां पर पहले फेज में यहां पर 9 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए थे। 3 इनमें से यहां पर JF-17 ब्लॉक 2 ब्रावो थे, यानी कि डुअल सीट वर्जन थे, और 6 यहां पर JF-17 ब्लॉक 3 थे। लेकिन अज़ेरी मीडिया की तरफ से कल जो कुछ फोटोज पब्लिश की गई हैं उनमें JF-17 के 16 सीरियल नंबर तक जो एयरक्राफ्ट हैं वो देखे जा सकते हैं, यानी कि 16 के करीब एयरक्राफ्ट अज़रबैजान एयरफोर्स को JF-17 थर्ड वेरिएंट के वो डिलीवर किए जा चुके हैं। इनमें JF-17 ब्लॉक 3 भी हैं और कुछ नंबर में यहाँ पर जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, JF-17 ब्लॉक 2 ब्रावो ड्यूल सीट वर्जन वो भी मौजूद हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर म्यांमार से भी बड़ा कस्टमर बन जाता है अज़रबैजान JF-17 एयरक्राफ्ट का, जिसकी सर्विस में इस टाइम के ऊपर जो कंफर्म्ड नंबर है वो 15 से 16 एयरक्राफ्ट अभी उनके पास यहाँ पर ऑपरेशनल है और एडिशनल जो एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर फ्यूचर में डिलीवर होंगे। तो एक चीज जो यहाँ पर पता लगती है कि 8 महीने के अंदर, यानी कि एक साल से कम के टाइम में एक फॉरेन एयरफोर्स को अब 16 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाते हैं। ये चीज यहाँ पर कंफर्म करती है कि JF-17 का जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर वो प्लान के हिसाब से चल रहा है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर पा रहे हैं और अपनी एयरफोर्स में भी जो ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं उनको साइमल्टेनियसली इंडक्ट कर पा रहे हैं। तो इतना प्रोडक्शन रेट मैनेज करना, देन एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना, ये कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इसको यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को शोकेस करता है कि किस स्केल के ऊपर जाकर वो इतने सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं और डोमेस्टिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है JF-17 के ट्रांसफर को लेकर जो कि हमने अज़रबैजान को किया है, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि क्या ये जो JF-17 ब्लॉक 2 ब्रावो हैं ड्यूल सीट वर्जन के, क्या ये हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर अज़रबैजान को ट्रांसफर किया है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जो JF-17 ब्रावो इस टाइम के ऊपर आप अज़रबैजान की सर्विस में देख रहे हैं, ये हमारे अपने एयरक्राफ्ट होते थे जो कि पाकिस्तानी कलर्स में पहले फ्लाई करते थे। और इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्रावो की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको बंद कर दिया गया है। जो ब्लॉक 2 वर्जन के ब्रावो एयरक्राफ्ट हैं, जो फोकस है वो यहाँ पर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर है। तो अज़रबैजान की जो ब्रावो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसको हमें अपनी फ्लीट में से पूरा करना पड़ा। और कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेशन यहाँ पर ये हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 वर्जन के जो ब्रावो एयरक्राफ्ट हैं, ड्यूल सीट वर्जन एयरक्राफ्ट हैं, उनको देन फ्यूचर में जाकर अपनी सर्विस में शामिल करेंगी, जो कि अभी के जो JF-17 ब्रावो हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा अपग्रेडेड होंगे। खैर इसके ऊपर यहाँ पर अभी कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है। होपफुली फ्यूचर के साथ साथ हमें ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आपको डबल डिजिट्स के अंदर मिलता है तो उसको यहाँ पर उसकी रिक्वायर्ड टाइमलाइन के अंदर पूरा करना, सारा जो एयर क्रू है उसको ट्रेन करना, देन सर्टिफिकेशन का जो सारा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, एयरक्राफ्ट डिलीवर करना, ये एक बहुत यहाँ पर क्रूशियल एस्पेक्ट है जिसको अज़रबैजान के केस में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और ये शोकेस करता है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ऐसे जो बड़े डबल डिजिट्स के ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट कर सकता है। ये आप सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंट्री भी यहाँ पर फ्यूचर में प्लान रखती है JF-17 ब्लॉक 3 को परचेज करने का, उनके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जो कंट्री इनको बनाती है यानी कि पाकिस्तान, वो इनको टाइम से डिलीवर करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया देख रही है। और स्पेशली अज़रबैजान के अंदर पिछले 4-5 दिनों से अज़रबैजान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह की कवरेज वो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये अपने आप में एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि अज़रबैजान की जो गवर्नमेंट और अज़रबैजान की जो स्टेट है वो इस एयरक्राफ्ट से कितनी ज्यादा इंप्रेस्ड है।
है पिछले 8-9 महीनों में जो इनको एक्सपीरियंस हुआ है इस एयरक्राफ्ट को अपनी कंट्री में ऑपरेट करने का, तो क्लियरली वो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। और जो इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है उनको अज़रबैजान की जो एयरफोर्स है उसने खुद यहाँ पर फील किया है। और अगेन बताता चलूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 जो अज़रबैजान को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो इस पूरे काकेशस के रीजन में बिल्कुल अनमैच्ड है। चाहे अज़रबैजान के राइवल कंट्रीज हों और कोई कंट्री हो, उस रीजन के अंदर अब अज़रबैजान एयरफोर्स के पास कंप्लीट सुपीरियरिटी है JF-17 ब्लॉक 3 प्लेटफॉर्म के साथ। बाकी यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये देखना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और इस चीज़ को ट्विटर के ऊपर भी कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने हाईलाइट किया है कि अज़रबैजान की एक हिस्ट्री रही है कि वो अपनी एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ तुर्किश वेपनरी को काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं। इनके जो सोवियत रशियन ओरिजिन के सुखोई Su-25 फ्रॉगफुट एयरक्राफ्ट जो कि ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है उसके साथ तुर्किश जो एयर टू ग्राउंड वेपनरी है उसको इंटीग्रेट किया गया है। जिस तरह से प्रिसिजन ग्लाइड बॉम्ब किट्स हैं वो Su-25 एयरक्राफ्ट है वो कैरी कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक काफ़ी इंप्रेसिव कैपेबिलिटी है पुराने एयरक्राफ्ट के लिए। तो सेम इसी तरह से JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अज़रबैजान कौन से एडिशनल वेपन्स की यहाँ पर डिमांड रखता है पाकिस्तान से और तुर्की से, ये देखना यहाँ पर अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तुर्की के पास यहाँ पर जो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। इवन यहाँ पर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स भी उनके पास अपने हैं जो कि वो डिफरेंट एयरक्राफ्ट के साथ उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान के पास यहाँ पर सिर्फ कैपेबिलिटी है कि वो JF-17 के साथ जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है डिफरेंट वेपन्स का उसको कैरी आउट कर सकता है, तो ये भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान कहाँ तक ऐसे वेपन सिस्टम को अज़रबैजान के जो JF-17 ब्लॉक 3 और ब्रावो एयरक्राफ्ट है उनके साथ इंटीग्रेट करने की परमिशन देता है। क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ तो ये चीज़ लिमिटेड है, बिकॉज हमारे पास अपना इकोसिस्टम है वेपन सिस्टम्स का, चाइनीज़ और पाकिस्तानी वेपन्स का, तो हम अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ अपना इकोसिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अज़रबैजान का केस यहाँ पर डिफरेंट है, वो तुर्किश वेपन सिस्टम्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगेन ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि अज़रबैजान के जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ कौन से हमें नए जो तुर्किश ओरिजिन के वेपन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बाकी लास्टली ये जो सारे विजुअल्स हैं कॉकेसस की एक कंट्री से जहाँ पर हमारा बनाया हुआ, हमारा मैन्युफैक्चर किया हुआ एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ये हर पाकिस्तानी के लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए, और एब्सोल्युटली यहाँ पर हमारी जैसी छोटी कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसको यहाँ पर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ 80s 90s में हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट को लेकर डिपेंडेंट थे, आज हम अपने एयरक्राफ्ट बनाकर सॉवरेन कंट्रीज को सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक अगेन पॉइंट इंटरेस्टिंग है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।